तृतीय है पाठः, तीसरा पाठ सदाचारोपदेशः, सदाचार का उपदेश। समगच्छध्वं समवदध्वं समवो मनांसि जानताम। समगच्छध्वं साथ साथ चलो, समवदध्वं समवदध्वं साथ साथ सम। समगच्छध्वं साथ साथ चलो, समवदध्वं साथ साथ बोलो, समवो मनांसि जानताम। सम साथ साथ वो वह अपने मनांसि मनों को जानताम जानताम जानो। कि तुम सब साथ साथ चलो, तुम सब साथ साथ बोलो और अपने मनों को मिलकर जानो, अपने मनों को मिलकर जानो। देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। कि यथा जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता लोग संजानानाम ज्ञान पूर्वक भागम अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भागों को प्राप्त करो। कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को मिलकर जानो, अपने मनों को मिलकर मिलकर जानताम जानो। और यथा जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता अपने ज्ञान पूर्वक अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। कुर्वन्नेवेह कि कुर्वन् एव इह इस संसार में, कुर्वन् एव इह क्या निकलेगा इसमें से? कुर्वन् एव इह इस संसार में, कुर्वन् एव करते हुए ही, इह इस संसार में, कुर्वन् एव करते हुए ही, क्या करते हुए ही? कर्माणि कर्मों को जिजीविषेत् शतं समाः 100 वर्षों तक जिजीविषेत् जीने की इच्छा करनी चाहिए। कि यह इस संसार में कुर्वन् एव करते हुए ही कर्मों को शतं समाः क्या निकलेगा इसमें से? कि शतं समाः 100 वर्षों तक जिजीविषेत् जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार त्वयि तुम्हारे द्वारा न अन्यथा इतः अस्ति, न अन्यथा इतः अस्ति ये निकलेगा न अन्यथा इतः अस्ति। कि न नहीं है अन्यथा अलग, इतः इससे, अस्ति है कि इस प्रकार, इससे, इतः इससे, अन्यथा अलग, त्वयि तुम्हारे लिए नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। कि एवं इस प्रकार, इतः इससे, अन्यथा अलग, त्वयि तुम्हारे लिए नहीं है, क्या नहीं है? मार्ग अस्ति है। कि तुम्हारे लिए इससे अलग कोई मार्ग नहीं है, तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है इससे अलग। न कर्म लिप्यते जन नरे। कि न ऐसा करने से, कि कर्मों में लिप्यते लिप्त नहीं होता नरः मनुष्य। कि इस प्रकार ऐसा करने से नरः मनुष्य कर्मों में न लिप्यते लिप्त नहीं होता है। कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार इतः अन्यथा त्वयि न अस्ति, इतः अन्यथा इससे, इतः इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसा करने से मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता।
अगला देखो, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृशः। कि मधुमत, मधुमत क्या निकलेगा त, कि मधुमत में निष्क्रमणम, कि मैं मेरी, मधुमत कि मधुमय हो, निष्क्रमणम प्रवृत्ति कि मेरी जो ये सांसारिक विषय हैं, जो सांसारिक हैं, इसमें सांसारिक जो कार्य हैं जो कोई भी, उसमें मैं मेरी मधुमत निष्क्रमणम, मेरी मधुमत मधुमय के समान क्या हो, निष्क्रमणम निष्क्रमण हो अर्थात प्रवृत्ति हो, और मैं मेरी मधुमत मधुमत मधु के समान ही मेरा परायणम परायण हो, अर्थात मेरे जो भी मैं अगर मैं संसार में प्रवेश करूं, अगर किसी से संबंध बताऊं तो भी तो क्या हो, वे भी क्या हो, निष्क्रमणम अर्थात मेरी प्रवृत्ति हो, कैसी हो उसमें बनाने वाली, मधुमत मधुरता। अगर मेरा किसी से विच्छेद हो तो भी क्या हो, मधुमत है, मधुमत हो, शहद के समान हो, मधुरता से युक्त हो। और वाचा बदामी मधुमत, और मैं कैसी वाणी बोलूँ, वाचा वाणी बदामी बोलूँ, मधुमत मधुमद मधुरता से युक्त वाणी बोलूँ। और भूयासम मैं हूँ मधु सदृशः मधु के समान, अर्थात भूयासम मधु सदृशः मैं क्या हूँ, मैं मधुर हमेशा, भूयासम अर्थात फिर से मधु सदृशः अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि मैं मधुर हर जगह क्या देखने वाला हूँ, मैं मधु ही देखने वाला हूँ, मधुर ही देखने वाला हूँ। कि मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति निष्क्रमणम प्रवृत्ति हो, किसके समान, मधुमत। और मेरा जो परायणम मेरी जो निवृत्ति है वो कैसा हो, मधुमत हो। और जो मैं वाणी बोलूँ वो मधुरता से युक्त हो, और मैं सब जगह क्या हूँ, फिर सब जगह क्या हूँ मैं, फिर सब जगह मधुर देखने वाला हूँ। कि मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो, और मेरी सांसारिक कार्यों में निवृत्ति मधुमय हो, और मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं, और मैं मधुर देखने वाला हूँ। आचारात लभते ही आयु, आचारात लभते श्रियम। आचारात सदाचार से, आचारात सदाचार से लभते प्राप्त करता है ही निश्चित रूप से आयु को। कि सदाचार से मनुष्य निश्चित रूप से आयु को लभते प्राप्त करता है। और आचारात लभते श्रियम, और आचारात लभते और सदाचार से ही लभते प्राप्त करता है श्रियम लक्ष्मी को। कि आचार क्या क्या प्राप्त करता है सदाचार से, आचारात लभते ही आयु निश्चित रूप से आयु को प्राप्त करता है, और आचारात लभते श्रियम और लक्ष्मी को प्राप्त करता है, लक्ष्मी को प्राप्त करता है और आयु को प्राप्त करता है। और आचारात कीर्तिम आपनोति, और आचारात सदाचार से कीर्तिम यश को प्राप्त करता है। और पुरुष प्रेत्य होता है मृत्यु के बाद परलोक में, च और ई है इस संसार में, च और। कि पुरुष निश्चित रूप से, पुरुष निश्चित रूप से ही निश्चित रूप से सदाचार से आयु को प्राप्त करता है, सदाचार से आयु को प्राप्त करता है अर्थात दीर्घायु बनता है। और सदाचार से लक्ष्मी को प्राप्त करता है श्रियम, सदाचार से आचारात सदाचार से ही ई है इस लोक में, ये रहा ई है इस लोक में, च और प्रेत्य परलोक में, च और प्रेत्य परलोक में, कीर्तिमापनोति कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। कि सदाचार से ही ई है इस संसार में, च और प्रेत्य परलोक में भी कीर्तिमापनोति कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। पुरुष आचारात लभते ही आयु ही निश्चित रूप से सदाचार से आयु को प्राप्त करता है, और सदाचार से ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है, और सदाचार से ही इस संसार में च और परलोक में भी
यश को प्राप्त करता है। ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रतिलङ्घिनः अधर्मज्ञः दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। ये जो नास्तिकाः नास्तिक है, च और निष्क्रियाः निष्क्रिय है। ये नास्तिकाः नास्तिक है, निष्क्रियाः निष्क्रिय है, गुरुशास्त्र अतिलंघिन है, गुरु की बातों का उल्लंघन करने वाले हैं। गुरु शास्त्र अतिलंघिन है, गुरु की बातों का उल्लंघन करने वाले हैं। अधर्मज्ञः अधार्मिक हैं, अधर्मज्ञः अधार्मिक हैं, दुराचारः दुराचार हैं। ते भवन्ति गतायुषः वे कैसे होते हैं? भवन्ति होते हैं, गत आयुषः अल्पायु वाले होते हैं। कि ये जो नास्तिकाः नास्तिक हैं, निष्क्रियाश्च निष्क्रिय हैं अर्थात अकर्मण्य हैं, काम नहीं करने वाले हैं, और गुरु शास्त्र अतिलंघिन है और गुरु की बातों का उल्लंघन करने वाले हैं, गुरु की बातों का उल्लंघन करने वाले हैं। अधर्मज्ञ जो अधार्मिक हैं, अधर्मज्ञ धर्म को जानने वाले नहीं हैं। जा मतलब जानने वाले, अधर्म को जो धर्म को जानने वाले नहीं हैं। और दुराचारः और जो दुराचारी हैं, ते वे भवन्ति होते हैं गता आयुषा वे कैसे होते हैं? कम आयु वाले होते हैं। गतायुषा कम आयु वाले होते हैं। कि जो व्यक्ति नास्तिक है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करने वाला है, और जो अकर्मण्य है, काम नहीं करने वाला है, और गुरु की बातों का उल्लंघन करने वाला है, जो धर्म को जानता नहीं है अर्थात जो अधार्मिक है, ते दुराचारः वे दुराचारी बुराचरण करने वाले होते हैं। जो दुराचार वाले होते हैं, बुराचरण करने वाले होते हैं, वे होते हैं भवन्ति होते हैं गतायुषा कम आयु वाले होते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्। ब्राह्म मुहूर्त में बुध्येत बुद्धेता जागना चाहिए। ब्राह्मे व्यक्ति को कब जागना चाहिए? ब्राह्म मुहूर्त में बुद्धेता जागना चाहिए। और धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् और धर्म और अर्थ का अनुचिन्तयेत् चिंतन करना चाहिए। धर्म और अर्थ का अनुचिन्तयेत् चिंतन करना चाहिए। उत्थाय आचम्य तिष्ठेत् और उठकर आचम्य करना चाहिए, उठकर आचमन करना चाहिए। और आचमन मतलब थोड़ा सा जल पीना चाहिए, उठकर जल पीना चाहिए। और पूर्वम पहले कृतांजलि हाथ जोड़कर संध्या के लिए तिष्ठेत बैठना चाहिए। कि व्यक्ति को ब्राह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, और उठकर आचमन करना चाहिए। और सबसे पहले कृतांजलि हाथों को जोड़कर संध्या के लिए तिष्ठेत बैठना चाहिए। अक्रोधन सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनसूयो जिह्मश्च शतं वर्षाणि जीवति। कि अक्रोधन है सत्यवादी, जो क्रोध नहीं करने वाला है। अक्रोधन है जो क्रोध नहीं करने वाला है। सत्यवादी जो सच बोलने वाला है। भूतानां विहिंसकः है जो प्राणियों पर हिंसा नहीं करने वाला है। अनसूयुः जो दोषों में भी गुण छांटने वाला है, गुणों में अर्थात दोष न निकालने वाला। और अजिम्मश्च जो कुटिलता से रहित है। शतं वर्षाणि जीवति वह 100 वर्षों तक जीता है। अक्रोधन है जो क्रोध न करने वाला है। सत्यवादी सच बोलने वाला है। अविहिंसक है भूतानाम अविहिंसक है प्राणियों पर
हिंसा नहीं करने वाला है। अनसूयुः गुणों में दोष न निकालने वाला है। च और अजिम्ह जो कुटिलता से रहित है। वह 100 वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्षों तक जीता है। क्रोध न करने वाला, सच बोलने वाला, प्राणियों पर, जीवों पर हिंसा न करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढने वाला और कुटिलता से रहित, वह 100 वर्षों तक जीता है। अकीर्तिम विनयो हन्ति, हन्ति अनर्थम पराक्रमः, हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम। अकीर्तिम विनयो हन्ति, जो विनय है, विनम्रता है, वो अकीर्तिम हन्ति, अपयश का नाश करती है, अपयश को खत्म करती है, अपयश को नष्ट करती है। विनम्रता परा जो ये है अकीर्तिम है, अपयश है, उसको हन्ति, उसका नाश करती है, उसको नष्ट करती है। और पराक्रम हन्ति अनर्थम, अनर्थ को हन्ति नष्ट करता है। पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। और हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, जो क्षमा है, नित्यम सदा जो क्षमा है, माफ़ी है, वो क्रोधम गुस्से को हन्ति नष्ट करती है। क्षमा क्रोधम गुस्से को नित्यम हमेशा हन्ति नाश करती है, उसको नष्ट करती है। और आचारो हन्ति अलक्षणम, और जो आचार है, सदाचार है, वो अलक्षणम जो दोष या बुरे लक्षण हैं उनको हन्ति, उनका नाश करती है। कि विनय अकीर्तिम, विनय विनम्रता, अकीर्तिम अपयश को नष्ट करती है। और पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। और नित्य क्षमा, और हमेशा जो क्षमा है वो गुस्से को नष्ट करती है, गुस्से का नाश करती है, क्रोध को नष्ट करती है। और सदाचार अलक्षणम, जो बुरे दोषों या बुरे लक्षणों को हन्ति नष्ट करती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। कि अभिवादनशीलस्य, जो नित्य हमेशा अभिवादन करते हैं, जो अभिवादन करने की जिनको आदत है, जो नित्य प्रति अभिवादन करते हैं। और वृद्धोपसेविनः, जो हमेशा वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 तस्य उनके वर्धन्ते बढ़ती हैं। आयु विद्या, यश और बलम बल। कि अभिवादन करने की आदत वाले और नित्य प्रति हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले। तो 4 तस्य उनके बढ़ते हैं, 4 उनके बढ़ते हैं। आयु विद्या यशो बलम, ये आयु विद्या यश और बल उनके चारों वर्धन्ते बढ़ते हैं। अगला है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च। वृत्तम चरित्र की, यत्नेन प्रयत्नपूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की प्रयत्नपूर्वक, वृत्तम आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम जो धन है वो आयाति आता है, च और याति चला जाता है। वृत्त किसको बोला है? चरित्र को, सदाचरण को। कि जो चरित्र है उसकी, वृत्तम चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। च और वित्तम जो धन है, क्योंकि जो धन है वो तो आता है और याति चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतः। कि अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, कि जो वित्ततः जो धन है, वित्ततः धन से क्षीण हीन व्यक्ति, धन से क्षीण मतलब नष्ट, धन से नष्ट, अक्षीणों कि नष्ट नहीं होता। कि अगर किसी व्यक्ति का धन चला भी जाए तो भी वो क्या होता है, वो गरीब नहीं होता। कि धन से
वित्ततः धन से क्षीण व्यक्ति अक्षीणः, अक्षीण रहता है अर्थात गरीब नहीं होता। कि धन से हीन व्यक्ति दीन निर्धन नहीं होता। परंतु वृत्ततस्तु हतो हतः, परंतु अगर वृत्ततस्तु क्षीण, अगर उसका वृत्त जो चरित्र है अगर उसका वो एक बार नष्ट हो जाए तो वो किसके समान होता है? हतो हतः अस्तु, हतो हतः मरे हुए के समान होता है। हतो हतः मरे हुए के समान, हतः हतः मरे हुए के समान होता है। कि वृत्तम, वृत्त की, चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और वित्तम धन आयाति आता है, याति चला जाता है। वित्त धन से क्षीण व्यक्ति निर्धन नहीं होता, क्षीण है, निर्धन नहीं होता, गरीब नहीं होता। परंतु वृत्ततस्तु हतो हतः, परंतु वृत्ततः अगर चरित्र, वृत्ततः अगर चरित्र क्षीण हो गया, चरित्र उसका क्षीण हो गया तो वह हतो हतः मरे हुए के समान होता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्येन, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। और विद्या योगेन रक्षते, और योग के द्वारा विद्या की रक्षा की जाती है। योगेन, योग के द्वारा विद्या की रक्षा की जाती है, जिसमें तृतीय विभक्ति आ रही है उसके द्वारा। कि सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है और योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। और मृजया, स्वच्छता के द्वारा रूपम रक्षते, रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृत्तेन, और वृत्त आचरण के द्वारा, सदाचरण के द्वारा, चरित्र के द्वारा कुलम, कुल की, परिवार की रक्षते, रक्षा होती है। कि सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है और स्वच्छता के द्वारा रूप की रक्षा होती है और चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरेत्। श्रूयताम, सुनकर, श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार। कि श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार। और श्रुत्वा सुनकर, च और अपि भी अवधार्यताम, धारण करो। कि श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो, च और सुनकर, अवधार्यताम, उसको सुनकर ही अवधार्यताम, उसको धारण करो। कि सुनकर धारण भी करो। कि अवधार्यताम, सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, धारण भी, अपि भी करो। और आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः स्वयं को, प्रतिकूलानि बुरा लगने वाला व्यवहार, अनुचित लगने वाला व्यवहार, प्रतिकूलानि जो स्वयं को जो अच्छा न लगे, आत्मनः स्वयं को अनुचित लगने वाला व्यवहार, परेशान न समाचरेत, दूसरों के साथ न समाचरेत, नहीं करना चाहिए। कि दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करना चाहिए। कि धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, कि धर्म का सार सुनो, च और श्रुत्वा चाप्य अवधार्यताम, च और श्रुत्वा अपि अवधार्यताम, सुनकर धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं के साथ, स्वयं को प्रतिकूलानि अनुचित लगने वाला व्यवहार, परेशान न समाचरेत, दूसरों के साथ, परेशान दूसरों के साथ न नहीं समाचरेत करो। कि दूसरों के साथ वे व्यवहार मत करो। धन्यवाद।